चाहिए सर। सर डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम ऐसे देखें, एक्चुअली क्या है, लोगों का नजरिया गलत है सर। कहते हैं ना, नजर का इलाज संभव है, नजरिए का कहां से करवाओगे? मेरी आंख खराब है, चश्मा पहन लूंगा। दिमाग ही खराब रहेगा तो कौन सा चश्मा पहनूंगा? सर लोगों का दिमाग खराब है। लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने 10,000 दिया, हमने नेटवर्किंग में काम किया, हमें लोग जोड़ना और हमें पैसा आएगा। सर लोग सर मैं बोलूंगा बिल्कुल डम हो गए हैं सर। दिमाग उनका सोशल मीडिया ने भ्रष्ट कर दिया, सुस्त हो गया दिमाग, काम ही नहीं कर रहा सर। 10 रुपए का रिचार्ज करके मोबाइल कंपनी भी 6 रुपए 90 पैसे देती है और साथ में बात करने की सर्विस देती है। बाकी 3 रुपए 10 पैसे का टैक्स का हिसाब किताब होता है। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करनी चाहिए सर, जो लोगों को लगता है 10,000 दिया और जोड़ने का काम है। नहीं डियर, लोगों को सर इनडायरेक्ट लेने की आदत है, डायरेक्ट लेने की आदत नहीं है सर। अगर एक बंदा 12वीं तक पढ़ाई करता है 18 साल, फिर 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर, फिर पीएचडी, फिर उसके बाद दुनिया भर का प्रपंच, फिर 4 लोगों को बच्चों के डायपर चेंज करना, पढ़ाना, फिर नौकरी की तैयारी करना, और उसके बाद लग गया भाई मेरी तो बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी हुई है, उसको लगता है उसका पैसा उसका है, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा लगता है। लेकिन सर वो डम है सर। क्या है, सरकार से समझिए सर, सरकार पहले हमसे टैक्स लेती है, उसके बाद सरकार क्या करती है, रोड, बिजली, पानी, फ्लाईओवर बना के डेवलपमेंट कर दी और उसी टैक्स के पैसे से लोगों को नौकरी देती है। तो उनको लगता है कि भाई मेरा काम बहुत अच्छा है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में सर डायरेक्ट मिलता है ना। भाई आपने, हमारा काम सर ड्यू सॉफ्ट में एजुकेशन है, एजुकेशन लीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए, लोगों को दीजिए, तो उसका डायरेक्ट आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में चला गया। अब यही चीज लोगों को क्या हो, पहले ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट बोले भैया तुमको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे खाते में भेजेंगे, तो लोगों को लगेगा ये भी काम अच्छा है। सर लोगों को डायरेक्ट लेने की आदत नहीं है, और हमें डायरेक्ट आदत है कि अगर आपको जिंदगी में डायरेक्ट ही कामयाब होना है ना, डायरेक्ट, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है कि भैया मैंने काम किया मेरा पैसा कहां है, तो सर डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। मैंने काम किया, उस काम का मुझे बार बार रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। मैंने काम किया तो मेरे काम के बदले मुझे मिला क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं होता सर। पैसे के साथ साथ एक नेम फेम होता है, एक ऑफिस वाले की पहचान उसके कैबिन में होती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पहचान उसके मोहल्ले पड़ोस में होती है, एक आदमी काम वाले की पहचान चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट में उसके रिलेटिव में होती है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग वाले बंदे की पहचान उसके घर मोहल्ले में तो होती है, लेकिन जो उसकी टीम में होते हैं उसके घरों में होती है। जिस जगह में उसका ऑफिस होता है उस जगह में होती है, जहां वो सेमिनार लगाता है उस जगह में होती है, जितने लोग उसकी टीम में पैसा कमाते हैं उसके घर में होती है। सर डायरेक्ट सेलिंग वाले की पहचान उसके पूरे फील्ड के अंदर होती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। सर डायरेक्ट सेलिंग ने हमें मेंटल लेवल दिया सर, हमारी सोच को बड़ा किया, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग ने आदमी के अंदर एक एटीट्यूड भर दिया कि अब नौकर नहीं बड़ा मालिक बन के दिखाऊंगा, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। ये जो चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों, पैसे के लिए, कामयाबी के लिए, नेम एंड फेम के लिए, एक रेपो के लिए, और सबसे बड़ी चीज बोलूं सर, अपनी बखत दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं यार। मैं सिर्फ जी मजदूरी करने के लिए नहीं बना हूं कि यार तू मेरे को काम देगा, ये फाइल कंप्लीट कर दे मैं कर दूंगा, नहीं यार, मेरे अंदर भी दम है। हर स्टार्टअप के लिए करोड़ों नहीं लगेगा और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे गर्व है कि 10,000 रुपए में मेरा स्टार्टअप है, जिस स्टार्टअप ने मुझे करोड़ों रुपए दिए, और मैं इस स्टार्टअप के साथ बहुत खुश हूं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। द टाइम इज रनिंग आउट और बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, काफी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तो बात आगे बढ़ाते हैं सर। मैं जानता हूँ आपने एक चाय वाले से करोड़पति का सफर तय किया है, और यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर कि जब आप ड्यू सॉफ्ट कर रहे थे, मैंने सुना है कि जिस बंदे ने ड्यू सॉफ्ट आपको सिखाया है, जिस बंदे ने आपको बिजनेस सिखाया था, वही बंदा एक दिन आपसे ये बोलने लग गया कि ड्यू सॉफ्ट छोड़ देनी चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, और काम बंद कर दो। तो और आपके सीनियर्स काफी सारे जा चुके थे और आपके लिए बहुत इजी था, मतलब आपको छोड़ना भी इजी था, ब्लेम करना भी इजी था, क्योंकि आपने जानबूझकर नहीं छोड़ा, आपने तो किसी और की वजह से। तो फिर ऐसे टाइम पर भी आपने ड्यू सॉफ्ट क्यों नहीं छोड़ा सर? उसके बावजूद भी आप क्यों लगे रहे और कैसे लगे रहे सर, ये मुझे बताइए सर। क्योंकि काफी सारे लोग आज मार्केट में मैंने देखे हैं ड्यू सॉफ्ट में कि किसी की थोड़ी सी अपलाइन चली जाती है। मैंने आपके बारे में जितना जाना, अपलाइन भी गई और शायद उस जमाने में ऐसा था कि आपका पैसा भी नहीं आ रहा था, इवन आपका नेटवर्क भी काफी हद तक डेड हो चुका था। तो कौन सी चीज थी जिसने आपको टिकाया और जिस वजह से आप यहाँ तक पहुंच गए सर, वो थोड़ा बताइए सर। सर टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रूथ, कुछ नहीं था मेरे पास सर। मैंने बोला ना, खोने का गम नहीं है सर। मैं लोगों की इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका पूजा करने लग जाऊं। सर लोग गलती क्या करते हैं, पहली चीज, दो गलतियां लोग करते हैं सर।
लोग उसे सिखाने लग जाते हैं जिसने उसे खुद सिखाया है ना। जी एक गलती ये है, जहां पे ये गलती होती है वहां पे ये प्रॉब्लम आती है सर, कि जैसे ही मतलब जी द्रोणाचार्य है और अर्जुन अर्जुन है। ये बात सब जानते हैं कि अर्जुन का नाम द्रोणाचार्य से बड़ा है, लेकिन जब तक द्रोणाचार्य नहीं होगा तो अर्जुन का नाम नहीं होगा। जिस दिन अर्जुन द्रोणाचार्य बनने की कोशिश करता है उस दिन ये समस्या आती है सर। दूसरा जी सर, ज्वाइन करना बहुत आसान है, छोड़ना मुश्किल है जी सर। आपने बोला छोड़ा क्यों नहीं सर? सर हम कोई नाला नहीं है सर बरसाती। आदमी का चरित्र ना एक नदी जैसा होना चाहिए। गर्मी आ जाए, मैं सूख जाऊं तो फिर नदी नदी नहीं कहलाएगी, वो एक नाला होगा सर। नदी तो वो है जो सिर्फ बारिश में ना बहे, जो गर्मी में भी बह के दिखाए कि तू रे मंदर सूरज जितनी मर्जी है तू सुखा ले, मैं तुझे बहकर दिखाऊंगा। सर मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति सी सर, बचपन से कुछ करना है। और कहते हैं आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, जिसने मुझे सिखाया वो छोड़ के चला गया, मेरी डाउनलाइंस मेरे को छोड़ के चली गई। और सर ये छोड़ना पकड़ना मैं बताऊं सर, कपड़े पुराने हो जाए तो फट जाते हैं, जूते भी समय पे चेंज हो जाते हैं, जिंदगी में हर चीज चेंज होती है। घर टूट जाता है तो घर नहीं बदलते क्या? जी घर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। आदमी की जो चीज पुरानी है, जो लोग 10 लाख 15 लाख की करोड़ों की कार लेके बदल देते हैं सर। तो सर जिस आदमी की मानसिकता हमसे मैच नहीं खाएगी वो मेरे साथ कैसे रह सकता है, या मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं? मैं तो सर अपने आप में जीने वालों में से हूं। मुझे पता है सर मेरा सिस्टम सही है, मेरे सीनियर सही है सर। मैं अपने सिस्टम पे भरोसा करता हूं। देखिए भगवान, चाहे वो ईश्वर हो, भगवान राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह हो, तीनों को भगवान की संज्ञा दी गई है। लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को ही भगवान मानने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम है सर। फिर वो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझेगा और वो कहीं और जाएगा तो आप भी उसके साथ बह जाएंगे। ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, बहना और भटकना, सर वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे एहसास था ये मेरी टीम है, ये मेरा काम है सर। मैं डिपेंडेंसी वाली काम नहीं करता सर। मुझे विश्वास है मेरा सिस्टम सही है, 20 सालों से सिस्टम चल रहा है। बहुत लोग आए और गए, और पतझड़ के पेड़ में पत्ते झड़ते हैं तो लोग भी झड़ेंगे सर। मुझे ये बात पता थी इसलिए मैं टिका। दूसरा सर, आदमी को अपने टाइप के लोग मिल जाते हैं सर, अपने टाइप के लोग। मैं 2014 में संजय सर से मिला था, 6 जुलाई सन 2014। मुझे मेरे जैसा बंदा मिल गया सर। उन्होंने मुझे ढूंढा, मैंने उन्हें ढूंढा। कहते हैं आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं सर। मुझे मिल गया आदमी मेरे जैसा, मैं भी पागल, वो मेरे से बड़े वाले पागल, और दोनों पागल की जोड़ी बन गई। मुझे रविंद्र सर मिल गए, राहुल कुमार मिल गए। एक्चुअली में सर जिसको हम अपना दोस्त समझ रहे थे कि यही मेरी अपलाइन है, यही मुझे काम सिखाएगा, जिंदगी पार लगाएगा, एक टाइम के बाद समझ में आया कि वो अपलाइन नहीं था। सॉरी इट वाज फोन। एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि वो मेरी अपलाइन नहीं था, वो सिर्फ मौके का साथी था सर। मौका मिला, उसने गली बदल ली, पटरी चेंज कर ली, और मुझे वो आदमी मिल गया। कहते हैं ना, जब आप कहीं से पानी निकाल लेते हो तो दूसरा वहां जगह बनता है ना सर पानी आने का। तो जब जगह खाली नहीं होगी तो दूसरा आएगा कैसे सर? जिस दिन मेरे को छोड़ के सब चले गए सर, उस दिन मेरे को फक्र है, मेरे को संजय सर मिले, राहुल कुमार, रविंद्र रघुवंशी जी मिले। उस दिन से मेरा काम रियल चला सर। जिस दिन सब छोड़ के चले गए उस दिन मुझे ड्यूसॉफ्ट ने सिखाया कि तेरे को क्यों करना है। उस दिन मैंने चैलेंज लिया सर और किया। और रही बात सर टीम का बात, सर हर 6 महीने में मेरे साथ ऐसे ही होता है। हर 6 महीने में कोई आता है, कोई जाता है, और मैं यही समझता हूं कि पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ खड़ा रहता है। और मेरा पेड़ मिस्टर दीवान है, मिस्टर रविंद्र रघुवंशी है, मेरा पेड़ ड्यूसॉफ्ट है। और जब तक मेरा पेड़ मेरे साथ है तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। हम सर काम वाले हैं सर, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है सर, हमें लोगों पे भरोसा कम है। मैं बिल्कुल नहीं सोचता ये रहेगा तो मैं काम करूंगा और ये रहेगी तो काम करूंगा। मैं ये सोचता हूं मेरे अंदर दम होगा तो लाख मुश्किलें हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अकेले दम पे काम खड़ा कर दूंगा सर। इसलिए मुझे कभी परवाह नहीं हुई सर। और मेरे को गर्व है सर, मेरे साथ जो मेरे सीनियर और मेरी टीम है, आप है, पीयूष सर है, विजय सर है, प्रियंक है, आशीष है, सरफराज है, अंजू, रवि, भिलावे ब्रदर्स, बहुत सारे लोग हैं सर। ये सब मेरे जैसे पागल है सर। इनके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। ये भी अपने दम वाले हैं सर, और ये दम वालों की टीम सर किसी से हारती नहीं है सर। क्या बात है। इसीलिए ना पहले डर था ना आज डर है सर। अच्छा सर, मैं मेरा करियर और रैप मेरा शौक, लायक है बनाया मेरे गुरुओं की है सोच, रिश्तेदार संग मैंने हिटर्स करे शौक, जैसे जंगल का मैं शेर।